पाकिस्तानियों के 20 अरब डॉलर्स बैरून मुमालिक के अकाउंट्स में होने का इंकशाफ। ये इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानियों ने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखी है, जिसमें दुबई रियल एस्टेट सरे फहरिस्त है। इसके साथ साथ लंदन, सिंगापुर और पेरिस में भी पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की है और पाकिस्तान से टैक्स चोरी की है। कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क है? ये गरीब मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ पर टैक्स ना देकर अमीर अफराद इस मुल्क को गरीब से गरीब तर करते जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की मैशियत वेंटिलेटर पर है और अपने आखिरी सांस गिन रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की बड़ी रकम बैरून मुल्क पड़ी हुई है। पाकिस्तानियों के इस वक्त 19 अरब 20 करोड़ डॉलर बैरून मुमालिक के अकाउंट्स में मौजूद हैं। ये इंकशाफ टैक्स चोरी के हवाले से जारी ग्लोबल टैक्स कमीशन रिपोर्ट में किया गया है। इसमें से आधी रकम दुबई में रियल एस्टेट के कारोबार में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट की है। अभी जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म जनवरी में रिलीज होगी और जब ये रिपोर्ट आएगी तो लोग पैनामा को भूल जाएंगे और ये पैनामा से भी बहुत बड़ा धमाका होगा। यूरोपीय यूनियन की तंजीम EU ऑब्जर्वेटिव के मुताबिक पाकिस्तानियों के 19 अरब 20 करोड़ डॉलर के ऑफशोर असासे हैं। इनमें से 8 अरब डॉलर्स कैश, शेयर्स, बॉन्ड्स और सरमायाकारी पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने बैरून मुमालिक में रियल एस्टेट में भी काफी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस शोबे में पाकिस्तानियों की सरमायाकारी 11 अरब 20 करोड़ डॉलर है। पाकिस्तानियों के 2 अरब डॉलर यूरोपीय टैक्स पनाहगाहों में और 1 अरब डॉलर स्विस बैंकों में मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिकी टैक्स पनाहगाहों में भी पाकिस्तानियों के 910 मिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों के जितने असासे बैरून मुल्क पड़े हैं वो मुल्क की GDP का तकरीबन 3.6% बनते हैं। 2021 के मुकाबले में 2022 में पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की कमी आई है। एक जमाने में स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानियों के सबसे ज्यादा असासे हुआ करते थे। ये सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया भर की ब्लैक मनी का मरकज हुआ करता था। यहाँ करप्शन, स्मगलिंग और दीगर जराइम का पैसा रखा जाता था। 2007 में स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के असासे 19 अरब डॉलर तक पहुँच गए थे। 2016 में पैनामा स्कैंडल आया तो पाकिस्तानियों ने स्विस बैंकों से अपना ये सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के सिर्फ 2 अरब डॉलर्स मौजूद हैं। बैरून मुमालिक सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में काम करने वाली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपनी रकूम को बैरून मुल्क मुंतकिल करती हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा यूरोप से बाहर की टैक्स पनाहगाहों में मुंतकिल करती हैं। पाकिस्तान को इन कंपनियों के बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल करने की वजह से तकरीबन 403 मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ा। इस रकम में से 310 मिलियन डॉलर्स को टैक्स हेवंस में मुंतकिल किया गया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने दुनिया भर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन शहरों में दुबई, लंदन और सिंगापुर शामिल हैं। ये रकम पाकिस्तान की GDP का 3.4% बनती है। बैरून मुल्क रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी का सबसे बड़ा हिस्सा दुबई में लगाया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा सरमायाकारी दुबई के बाद लंदन में की हुई है, जहाँ ये रकम तकरीबन 740 मिलियन डॉलर के करीब है। सिंगापुर में 120 मिलियन डॉलर, जबकि पेरिस में 18 मिलियन डॉलर मालियत की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों की मलकियत है। इस वक्त दुनिया के 3000 के करीब अरबपति अफराद के पास 13,000 अरब डॉलर के असासे मौजूद हैं, लेकिन ये टैक्स सिर्फ 44 अरब डॉलर देते हैं, जो कुल टैक्स का 0.3% बनता है। रिपोर्ट में ये तजवीज भी दी गई है कि दुनिया के इन अमीर तरीन लोगों पर सिर्फ 2% ही अगर टैक्स लगा दिया जाए तो सालाना 250 अरब डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है। सिर्फ यूरोप में अरबपति अफराद की तादाद 499 है। उनके पास 2400 अरब डॉलर से जायद के असासे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 अरब डॉलर इनकम टैक्स अदा किया। इसी तरह शिमाली अमेरिका यानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के 835 अरबपति अफराद के असासे 4,800 अरब डॉलर हैं, लेकिन इन्होंने इनकम टैक्स सिर्फ 24 अरब डॉलर अदा किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद जापान, ताइवान, चीन और हांगकांग में मौजूद हैं। यहाँ 838 लोग ऐसे हैं जिनके असासे 1 अरब डॉलर से जायद हैं। इन लोगों की मजमूई दौलत का तखमीना 3,500 अरब डॉलर लगाया गया है।
पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि रिपोर्ट में पाकिस्तानियों के असासों की जो तफसीलात बताई गई हैं वो बहुत थोड़ी हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में वर्जिन आइलैंड जैसी टैक्स हेवन्स का डेटा भी शामिल नहीं है, इसीलिए असल दौलत का पता नहीं कि कितनी है। असल धमाका तो जनवरी 2024 में होगा। इस वक्त आलमी सतह पर टैक्स हेवन्स के हवाले से एक नया कानून नाफिज होगा। इस कानून के तहत टैक्स हेवन्स का डेटा हासिल किया जाएगा, जिसके बाद इतना बड़ा धमाका होगा कि लोग पैनामा पेपर्स और पैनामा स्कैंडल्स को भूल जाएंगे। जब पैनामा स्कैंडल सामने आया तो उसके बाद पाकिस्तान ने एमनेस्टी स्कीमें जारी की थी। इन स्कीमों के तहत पैनामा में नाम आने वाले पाकिस्तानियों ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया था। अब की बार देखना होगा कि कितने पर्दा नशीनों के पर्दे चाक होते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।